हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने आपने देख ही लिया है, हमारे एरियाज़ को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। लकीली एकदम आपने देखा 18,450 जो रेजिस्टेंस था हमारा टॉपर एरिया, हायर एरिया मुझे कहना चाहिए, उसी के आसपास एग्जैक्टली हाई लगा के करेक्शन करता नज़र आया है। तो अब यहाँ से क्या होता नज़र आ सकता है, क्योंकि ग्लोबली जो साइंस हमें मिलते आ रहे हैं कुछ हफ्तों में, जो हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है, उनका क्या आगे और सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। आज शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि इसमें एक चाल अच्छी बाकी है और ये अच्छा करता रह सकता है, लेकिन और अच्छा करने के लिए हमारे रेजिस्टेंस एरिया को पार करना ज़रूरी है, तभी हम 19,000 और उसके पार और चाल आती देख सकते हैं। क्या देखा आपने अभी तक आप देख ही रहे हो, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट एरिया पे हाई लगा के वहाँ से गिरता चला आ रहा है। हालांकि हमारा कभी भी ऐसा सोच नहीं रहती है कि यहीं हाई लगाए, थोड़ा इसके ऊपर भी लग सकता था, थोड़ा नीचे से भी गिर सकता था, लेकिन हुआ वही जो हम फाइनली एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे एरिया से करेक्शन आती नज़र आ रही है। सो अब करेक्शन भी आ रही है, तो अब क्या हो सकता है? देखिए, उसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। रेजिस्टेंस एरियाज जब तक ये पार नहीं होंगे अच्छे से, तब तक इसमें 19,000 या उसके ऊपर की जो चाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आ पाएगी। इसलिए इस रेजिस्टेंस को देखना ज़रूरी है। हम पहले बात कर चुके हैं, सपोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी नज़र में, लेकिन इस वक्त ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के या तो बराबर है या सपोर्ट से भी ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल जो लेवल हमारा अभी भी वही है, 17,900 का एरिया जब तक होल्ड कर रहा है। उम्मीद ये है कि इस करेक्शन को यहीं कहीं पूरा करके ये ऊपर की ओर निकलता नज़र आ सकता है, ब्रेकआउट हमें वो मिलता नज़र आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका और समहाउ हम देखते हैं 900 का लेवल ब्रेक कर जाता है, तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है और बड़े फॉल फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। सो क्या होगा, कैसे होगा, हम देखेंगे। फिलहाल जैसा मैं लास्ट 2 वीक से बोलता आ रहा हूँ, फ्रेश बाय प्लेयर्स को तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उनकी गाड़ी अभी निकल चुकी है। फ्रेश अपॉर्चुनिटी अब इस ब्रेकआउट के बाद या कहीं नीचे ही बनती नजर आ सकती है। फिलहाल लेवल्स के साथ ही आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। और ये आ गए अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो अभी कुछ ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। जो फॉल निफ्टी में आता नजर आया है, बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब है, ये गिरेगा ही नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, निफ्टी पहले गिर गया है, उसने इंडिकेट किया है कि वो जो रेजिस्टेंस हमने दिया था वो इम्पॉर्टेंट है, पर बैंक निफ्टी में ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट लेवल ये नहीं था, राइट? हम पहले से बात कर चुके हैं कि ये तब तक अच्छा करता रह सकता है जब तक 42,000 का एरिया, 41,900 का एरिया, जब तक ये जोन ये होल्ड करता रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि साफ सी बात है कि बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है ही नहीं कोई खास। जो पुराने हाइज हैं उसके आसपास ज़रूर ये है, और वो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता ज़रूर है, मगर वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जैसे कि निफ्टी में है। इसीलिए इसमें सपोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो कोई भी करेक्शन आती है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये 41,900, 42,000 इन एरियाज़ को होल्ड कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत बैंक निफ्टी में नहीं है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका चार्ट डिफरेंट है, तो अगर ये लेवल कटता है तो इसमें बड़ी डीप कट हमें देखने को मिल सकती है। ये फिर निफ्टी को आउट परफॉर्म गिरने में बिल्कुल करता नजर आ सकता है। सो अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में आपको याद होगा हम बताते चले आ रहे हैं कि क्लैरिटी हमें ट्रेंड की नहीं है जब तक ये 13,000, 13,100 का एरिया अपसाइड डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे। चूंकि हम मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छी चाल ऊपर की ओर आ सकती है और सारे सेक्टर निफ्टी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, मोस्टली मुझे कहना चाहिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ज़्यादातर सेक्टर परफॉर्म कर भी रहे हैं, लेकिन हमने साथ साथ ये बताया है सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है। ट्रेंड की क्लैरिटी हमें फिलहाल नहीं है, और अभी तक आपने देखा है किसी भी सेक्टर में कोई सपोर्ट तो ब्रेक फिलहाल नहीं हुआ है। तो जब तक सपोर्ट फार्मा सेक्टर में भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक हम यही मानेंगे कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन मेन चीज़ यही है, जब तक ये लेवल 13,000, 13,100 का एरिया ब्रेक नहीं कर लेता, हम नहीं मानेंगे किसी अप ट्रेंड की
स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए लेवल्स के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में आप देख रहे हो सपोर्ट को टेस्ट करता नजर आ रहा है और व्यू इसमें भी वही है जो बाकी सभी सेक्टर्स में है कि जब तक ये सपोर्ट के साथ ऊपर चल रहे हैं चलते रहना है, एक बार लेवल कटे नमस्ते कर देना है, क्योंकि अभी हमें ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए जब तक मेटल में भी 6300 का एरिया ब्रेक नहीं करता डिसाइसिवली, तब तक हम कुछ भी क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये अप ट्रेंड की स्टार्ट हो गया है या नहीं हो गया है। तो लेवल अभी चूंकि ब्रेक नहीं किया है, आप देख रहे हो उसके नीचे सिर्फ लो लगाने गया है। तो एक बार अगर ये लेवल कट जाता है तो याद रखिएगा नीचे के लेवल चाहे फार्मा हो चाहे मेटल, सब जगह हमारे नीचे के सपोर्ट एरिया टच करने बाकी हैं। एटलीस्ट मतलब मुझे कहना चाहिए मिनिमम, अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ होती है तो इन लेवल्स तक मिनिमम जाना चाहिए, चाहे फार्मा हो मेटल हो या बाकी सेक्टर्स हो, उनमें सपोर्ट एरिया हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर और आप देख रहे हो एनर्जी भी लगभग मेटल सेक्टर की तरह ही काम कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा इसने ट्रेंड दिखाया है, मेटल सेक्टर तो सिर्फ हाई लगा पाया और रेंज में काम कर रहा है, बट एनर्जी सेक्टर भी सपोर्ट के आसपास मेटल की तरह आता नजर आ रहा है। इसीलिए अब यहाँ से देखना है कि ये बिहेव कैसे करते हैं, यहाँ से ऊपर निकलते हैं या हमारा लेवल ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके नीचे चलेगा तो उसको हम अननोन टेरिटरी में मान के दूर ही रहेंगे, जैसे हम बाकी सेक्टर में रहने की बात करते आ रहे हैं। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा अलग है, उसने ना बहुत चाल दी है और ना ही वो हमारे इंडेक्सेस बाकी जो हैं उनकी तरह काम करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आईटी सेक्टर को बहुत ही डिफरेंट नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। सिंपली जैसा हम बात करते आ रहे हैं, जब तक ये 26,000 26,300 इन एरियाज़ के ऊपर काम कर रहा है तब तक तो ये ठीक है। उम्मीद यही है कि ये बाउंस जो चल रहा है वो और कंटिन्यू रह सकता है, जैसा ये पीछे भी करता नज़र आया है। लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ हुई और ये लेवल ब्रेक हुआ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर रिपीट करना चाहूँगा, बहुत बड़ा कट इसमें फिर लगता हमें नज़र आ सकता है। बैंक निफ्टी की तरह ही ये लेवल अगर कटता है तो आईटी में बहुत बड़ा फॉल हमें फिर देखने को मिल सकता है। और अब जब लेवल की बात कर रहे हैं तो ऑटो सेक्टर में भी उस लेवल को देखना ज़रूरी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। जी हाँ, 13,100 का लेवल ऑटो सेक्टर भी तब तक अच्छा करता रह सकता है जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर है, वरना याद रखिएगा ऑलरेडी बहुत अच्छी चाल आ गई है, तो करेक्शन थोड़ा और देना चाहे बिल्कुल दे सकता है। अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम देखेंगे। जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस में, हाई लगने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑटो सेक्टर में कोई ट्रेंड की स्टार्ट हो चुकी है, उसको इसे प्रूव करना बाकी है। और प्रूव करने से मेरा सिंपल सा ये मतलब है कि सपोर्ट हमारे फिर ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये अच्छा करना चाह रहा है, इसमें वाकई वो दम आ चुकी है तो थोड़ी बहुत करेक्शन आना चाहे आ सकती है, लेकिन जब तक 13,000 13,100 के एरिया होल्ड कर रहे हैं ऑटो सेक्टर में फिलहाल कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। और अब आ गए हैं एफएमसीजी के चार्ट पर। एफएमसीजी में आपको याद होगा हम बात कर गए थे कि हाई लगने को 49,000 और उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर 2-3 डेज का हमें प्रॉपर चाहिए अगर इसको यहाँ से और ऊपर अच्छा करना है, वरना इसकी लिमिटेशन यहाँ पे पूरी हो गई है और यहाँ से इसे अब डिसाइड करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा हमें कि ये और अच्छा करना चाह रहा है। अभी तक आपने क्या देखा है, अच्छी तरह से निकालने की कोशिश किया मगर फिर वही बात वापस आ गया। वो कैरेक्टर, वो सस्टेनेबिलिटी प्रॉपरली अभी तक हमें नज़र नहीं आ सकी है। तो जब तक वो अच्छे से दिख ना जाए तब तक हम नहीं मानेंगे कि अच्छा कर रहा है। ये नीचे आके भी ऊपर जा सकता है, याद रखिएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको यहाँ से अच्छे से निकाल के एक बार लेके जाना पड़ेगा और हम तभी मानेंगे कि ये अच्छा कर रहा है। तब तक हम इसमें ऊपर जाने की और एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक आपको जैसा हमने पहले बता रखा है, इसमें मुझे ज़्यादा डाउट्स हैं क्योंकि बैंक निफ्टी भी हमें डाउटफुल सिचुएशन में रखे हुए हैं। तो अभी हम बहुत ज़्यादा इसमें क्लियर नहीं हो सकते जब तक ये 4390 4400 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना कर जाए। रेजिस्टेंस हमें बैंक निफ्टी में तो नहीं मिल रहे थे प्रॉपर, लेकिन पीएसयू बैंक में हमारे पास डेफिनेटली एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब तक उसे ब्रेक नहीं करता है
तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये अच्छा करने ऊपर जा रहा है। अभी ये रेस्टिंग मोड चल रहा है और ये और भी कंटिन्यू हो सकता है। जो सपोर्ट हमने दिया था इसमें वो 3850 3840 के आसपास था और अभी तक ये ब्रेक उसे नहीं कर सका है। तो उम्मीद यही है जब तक इन लेवल्स को होल्ड करेगा तब तक उम्मीद रहेगी कि ये ऊपर ब्रेकआउट देता नजर आ सकता है हमारे मेजर रेजिस्टेंस एरियाज को। लेकिन अगर ये नहीं कर पाता है और नीचे की ओर ब्रेक करता है लेवल, तो फिर हम इसे और फॉल देता बिल्कुल देख सकते हैं। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। जैसा हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी उम्मीदें रही हैं रियल्टी से हमें, और ये एक अलग इकलौता ऐसा सेक्टर है जो हमें पीएसयू बैंक की तरह, जैसा पीएसयू बैंक ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें दिया था, उस तरह की परफॉर्मेंस हम रियल्टी सेक्टर से उम्मीद करते आ रहे हैं। और आपने देखा है अभी तक इसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। बाकी सभी सेक्टर से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता रियल्टी सेक्टर नज़र आया है। हालांकि एक बार इसने हमें डिसअपॉइंट किया था हमारे लेवल को ब्रेक करके, मगर उसके बाद इसने जो पेस पकड़ी है वापस मुड़ के अभी तक नहीं देखा है। और रही बात लेवल की, तो अनफॉर्चुनेटली लेवल्स तो हमें देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वही हमें कंफर्म करेंगे कि ये आगे भी अच्छा करता रहना चाह रहा है और आगे भी जो हम उम्मीद कर रहे हैं इससे उसको ये करता रह सकता है कंटिन्यू। तो उसी के लिए लेवल्स को फॉलो हमें करना पड़ेगा। फिलहाल 405 का एरिया हमने देख रखा था और अभी अनफॉर्चुनेटली हम इसे रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छी चाल आई है तो उसकी एक अच्छी करेक्शन देना चाहे दे सकता है। अब देगा या नहीं वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये 405 400 का एरिया होल्ड कर जाता है तो याद रखिएगा ये अभी सिर्फ शुरुआत है। पीएसयू बैंक की चाल को याद करिए जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पहले, ये उसी तरह की चाल आने वाले महीनों में देता बिल्कुल नजर आ सकता है। ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में समझ लेते हैं कि किस किस तरह के मिनिस्टर्स हमें क्या इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्टर्स को ही देख लेते हैं। सेक्टर्स में जैसा आपने चार्ट्स में देखा है सब कुछ ठीक ठाक काम कर ज़रूर रहा है, लेकिन जो हम आपको हमेशा से यहाँ समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं ये अप ट्रेंड है या नहीं, अभी इसकी कंफर्मेशन होनी बाकी है। क्योंकि जितना टाइम इसने दिसंबर के जो हमारे टाइम को ख़राब करके यहाँ बिता दिया है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन मुझे कहना चाहिए, पॉजिटिव वाइब तो नहीं दे रहा है। इसकी बात हम बहुत महीनों से मुझे कहना चाहिए करते आ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जब सेक्टर्स में कोई क्लैरिटी आएगी तो सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमें 17,000 से निफ्टी में तेज़ी की बात की थी और वहाँ पे भी बताया था कि सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, सारे ही ज़्यादातर मुझे कहना चाहिए आपने देखा है अभी तक सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अभी भी उनमें यही बात है कि कोई सेक्टर्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आया है। रियल्टी सेक्टर हालांकि थोड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, वो मैं डिनाई नहीं करूंगा और मैं अपने चार्ट्स पे भी वो आपको बताता चला आ रहा हूँ। उसने बहुत अच्छे से काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें वही चाल की एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे हमारे लेवल ब्रेक करने से। कुल मिला के रियल्टी सेक्टर को छोड़कर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं आपने देखा है सपोर्ट के ऊपर आश्रित हैं, उनमें कोई ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। जब तक वो सपोर्ट के ऊपर हैं तब तक वो अच्छा करते रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही सपोर्ट ब्रेक कर जाए याद रखना है उनसे बिल्कुल दूर हो जाना है। मैं पहले भी बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ दे चुका हूँ, हर वीडियो में लगभग एक ही बात को रिपीट कर पाना मुश्किल होता है। तो जो भी हमारे वीडियोस को एकदम अच्छे से फॉलो करता आ रहा है, हमारी बातों को याद रख रहा है अगर, तो उसको मालूम होगा। एक बार फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी सेक्टर हमारे लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रहे हैं उनसे दूर हो जाना है, बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जो हमने पीछे बात कर रखी है, यहाँ से अगर कुछ भी मार्केट में गड़बड़ हुई, अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से अच्छा कट स्टॉक स्पेसिफिक्स में देखने को मिल सकता है, सेक्टर्स में भी अच्छा कट देखने को मिल सकता है। इसीलिए ज़्यादा हम ये उसमें ऐसा एक्साइटमेंट में ना रहें, होप में ना रहें किसी चीज़ के कि कोई चीज़ अच्छी है तो अच्छी करती ही चली जाएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली बताता आ रहा हूँ सपोर्ट के साथ बढ़ना है, सपोर्ट कट जाए किनारे हो जाना है। और अगर ये हिंट मैं आज दोबारा दोहरा रहा हूँ तो याद रखिएगा उसके कुछ रीजंस हैं। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकता मार्केट कि इस दिन से कुछ गड़बड़ हो सकती है या किसी सेक्टर में कुछ गड़बड़ हो सकती है इस पर्टिकुलर डे से, लेकिन मैं ये ज़रूर फील कर रहा हूँ, जो भी आपको बताने की मैं कोशिश कर पा रहा हूँ यहाँ पे,
कि कुछ ना कुछ किसी न किसी सेक्टर पे आफत आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हम अगर उसके लिए अवेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा। लेवल कटे किनारे हो जाना है, बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है, होप में नहीं बैठना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, तो उसमें आपको पता है डाउ जोन्स हम बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार वो जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जो पिछले कुछ महीनों से ब्रेक नहीं कर सका है, जो जोन हमने दी थी 2-3 टाइम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने ट्राई किया, अभी तक नहीं निकाल सका है। तो उम्मीद ये है कि इस बार अगर ऊपर चलता है तो बिल्कुल उस लेवल को ब्रेक कर जाएगा। इस चीज़ की भारी आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन है हमारी, और प्रोबेबिलिटी भी है। लेकिन अब उधर जाता है या नहीं जाता है, या मार्केट में और किसी चीज़ के कारण कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिलहाल डाउ जोन्स ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा आपको पता है जो बाकी ग्लोबल इंडाइसेस हम देखते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस मोर और लेस बढ़िया काम कर रहे हैं। जो कोई भी इशू अगर किसी में नज़र आता तो हम आपको यहाँ ज़रूर बताने की कोशिश करते, मगर सब करेक्शन करके ठीक ठाक निकालने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। और एक पॉजिटिव बात क्या है, नैस्डैक देखा आपने, जो हम बात करते आ रहे थे कि आईटी सेक्टर जो बाहर का है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और उससे हमें उम्मीदें हैं अच्छा कर सकता है। और उसी के बेस पे हमने बात की थी कि शायद हमारा आईटी सेक्टर भी परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि रेंज उसने ऑलरेडी अच्छी बना ली थी। लेकिन अभी तक आपने देखा है हमारे आईटी इंडेक्स ने तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, बट नैस्डैक बढ़िया से काम करता चला जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो बहुत बड़ा मुझे कहना चाहिए एक सरप्राइज़ की तरह मेरे सामने आया, अभी लास्ट वीक ही मैंने शायद जापान की बात की, निकाई इंडेक्स की बात की, तो मुझे लगता है कि हमारे वीडियोस को कोई ना कोई बड़ा आदमी भी देखता है, जिसको पता लग गया कि शायद जापान अच्छा कर सकता है और उसका टाइम आ रहा है। इस वीक 5% से ज़्यादा का आप कह सकते हो मूव आ चुका है जापान के इंडेक्स में। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया चाल दिखाई है। हमारा इंडेक्स जो निफ्टी है साल 2 साल में एक बार इस तरह का कभी मूव दिखा पाता है एक वीक में, वरना इतना आसानी से ऐसा मूव हमें जल्दी इंडेक्सेस में देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत बढ़िया चाल, 2000-3000 पॉइंट्स की चाल जापान के इंडेक्स में आना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है। जो मैंने आपसे कहा था इसका समय आ चुका है। तो अब जिस तरह से चल रहा है बस लेवल के साथ ही अगर अच्छा रहेगा सब कुछ बढ़िया उसमें होता चला जाएगा, उम्मीद इसी चीज़ की है। लेकिन अब ये हमारी मार्केट को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा या नहीं, ये देखिए थोड़ा वक्त ही बताएगा। हम डायरेक्ट को रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी कुछ पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में है उसको हम यहाँ आपके सामने ज़रूर रखते हैं, और एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स भी। तो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में अगर बात कर लें तो जो अगला हम इंडेक्स देखते हैं आपको पता है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो आप देख रहे हो जो किस तरह से इस बार भी चाल देता नज़र आया है, इसकी हम लास्ट 3-4 वीक से बात करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बाउंस पेंडिंग है, और जब तक वो बाउंस नहीं आता या रेंज ये नीचे नहीं कट जाती हमें कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं आगे मुसीबत कर सकता है। डॉलर एक बड़ा रोल उसमें प्ले कर सकता है, बॉन्ड यील्ड के साथ बॉन्ड यील्ड भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बाउंस वहाँ पे भी पेंडिंग है। और अब ये बाउंस कहाँ तक चलेगा बस हमें यही देखना है। बॉन्ड यील्ड का चार्ट अगर आप देखोगे तो बॉन्ड यील्ड भी आप देखो रेंज पार करके पूरे रेंज को ब्रेकआउट देकर ऊपर की ओर जाता नज़र आ रहा है, कर रहा है ना ये भी प्रॉब्लम। तो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। जहां जापान का इंडेक्स, नैस्डैक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ग्लोबल इंडेक्स भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, वहीं ये करेंसी से रिलेटेड, बॉन्ड से रिलेटेड इश्यूज़ जो है हमारे सामने उठ के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें चल रही हैं जल्दी ही मेरी नज़र में ये फिनिश हो जाएंगी। तो अब ये सारे जो इवेंट्स हैं वो कैसे टर्न अराउंड होंगे वो हमें आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। तो अब कैसे क्या चीज़ें होंगी वो हम देखेंगे। फ़िलहाल जो है बहुत क्लोज वॉच जो हमें रखने की ज़रूरत है वो अपने ही इंडेक्स पे है। जी हाँ, बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में जैसा मैं आपको बताने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो दिसंबर में इसने हमारा टाइम ख़राब किया है उसका पेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा वो थोड़ा सा हमें लेट ही पता लग सकता है, हम उसको एडवांस में नहीं जान सकते। अभी तक आप देख रहे हो 5 मंथ्स से ज़्यादा बीत चुके हैं आई बिलीव, और नहीं तो 5 मंथ्स हो जाएंगे कंप्लीट, कहीं भी ये नहीं जा सका है। जब से वो 18,000 के आसपास का लेवल जो हमने दिया था, 18,300-400 का लेवल ब्रेक किया था दिसंबर में डाउन साइड, तब से इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। स्टॉक्स में बहुत भारी फॉल आया है और कहीं ना कहीं वो किसी तरह की क्लैरिटी देने के मूड में
नहीं नज़र आया है अभी तक। इसके बावजूद ये वो चैनल है जो आपको 17,000 पे सपोर्ट बताया, जिसने आपको ये बताया कि वहाँ से कम 2-3,000 पॉइंट्स चाल आ सकती है। 19,000 20,000 की साइड हम कहीं ना कहीं पहुँच सकते हैं। अगर हम 22-25,000 की ओर ना भी जाएं तो भी कम से कम 18-19,000 की साइड तो हम आ ही सकते हैं। अभी तक आपने देख लिया है 18,500 तो ऑलमोस्ट हम आ ही गए हैं, और यानी कि 16-1700 पॉइंट्स की चाल तो हमें मिल ही चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ से और फर्दर ये ऊपर जाएगा या नहीं, वही हमें देखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है और सपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट ऐसे समय पे अब आ चुकी है कि वो हमें वो जवाब दे देगी जिसका हम कई महीनों से, मुझे कहना चाहिए, इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, कि वो 2022 वाला जो टाइम इशू ख़राब जो हुआ था वो अब पेन एक्सटेंड होने वाला है या नहीं। क्योंकि अगर, याद रखिएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए, लेवल अगर जो हमने 17,900 का निफ्टी में दे रखा है, अगर वो डिसाइसिवली ब्रेक कर जाता है, 7-8 आवर्स की प्रॉपर डिसाइसिव आप कह सकते हो कैरेक्टर और बिहेवियर सब कुछ उसमें आपको नज़र आता है, तो फिर आप ये समझ जाना एक बार फिर हम अपने लोस की ओर या उससे नीचे साइड कहीं ना कहीं जाते नज़र आ सकते हैं। यानी 17,000 की साइड की जर्नी तो लेंगे ही, साथ के साथ ये अनाउंस भी करेंगे कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे या तो टाइम वेस्ट करने वाला है या तो ये प्राइस में फॉल करने वाला है। तो वो कैसे क्या होगा, फिर जैसा आपको पता है, जिस गली अभी हम जाना चाह नहीं रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं मार्केट उस गली ना जाए, उस गली की बात अभी करना, उसके सिनेरियोज़ की बात अभी करना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है। तो फिलहाल जब तक 17,900 का एरिया अच्छे से होल्ड कर रहा है, लो लगाने को 800 जो आपको पता है वो हमारा एक मिडिल जोन रहा है, हमेशा उसके आसपास आके मार्केट रुकी है, जो कि 17,800 के आसपास है। तो वहाँ पे आके अगर कहीं लो लगा जाता है तो वो कोई मसला नहीं है। सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर की बात है, वो 900 के नीचे नहीं आनी चाहिए। उसके ऊपर ये कहीं करेक्शन फिनिश करके इसको ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 18,300 से 450 का जोन, उसको ऊपर ब्रेक कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर याद रखिएगा बुरा समय शुरू हो चुका है निफ्टी का, और निफ्टी का ही नहीं पूरी मार्केट का फिर शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप याद रखिए, हम बस अब वो अपने एंड गेम में जो ओवरऑल चल रहा था, एक जो बड़ी पिक्चर हमारी चल रही थी कि 2023 का साल कैसा बीतने वाला है, उसका आंसर अब हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। अब मैं एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकता, ये चीज़ मैं आपको लास्ट 2-3 वीक से बोल रहा हूँ कि हमें जवाब जल्दी मिलने वाला है, और उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसा मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की यहाँ कोशिश करता आ रहा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोगों का सवाल इससे भी एक उठता है कि आप लगभग वही चीज़ हर बार बता जाते हो, कुछ नया क्यों नहीं। क्योंकि देखिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ज़्यादा मैसेज भी नहीं डालते हो टेलीग्राम पे, आप कुछ अलग से क्लैरिफाई भी नहीं करते हो, कुछ नया नहीं बताते हो। देखिए, मार्केट जब बोरिंग स्टेट में हो तो आप नया तो सिर्फ क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए ही बता सकते हो। मार्केट में कुछ नया रोज़ नहीं होता है, मार्केट इसी बोरिंग वे में काम करती है, और अगर हमें रियल पैसा कमाना है तो मार्केट के इस बोरिंग वे को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो एंटरटेनमेंट ही अगर हमारा मकसद होता तो फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की दे कॉल और ऐसी कॉल और वैसी कॉल, बहुत सारी कॉल्स हम ग्रुप में डालना शुरू कर देते, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको पता है बहुत सारे ढेरों चैनल और ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह का एंटरटेनमेंट चालू है, आप जाके देख सकते हो, राइट। सो कुल मिला के इन शॉर्ट अगर मैं कहने की कोशिश करूँ कि अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो ना ये यूट्यूब वीडियो आपके लिए ठीक है चैनल, और ना ही टेलीग्राम ग्रुप और चैनल आपके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियल नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। एक लेवल एरियाज़ जो आप कह सकते हो, जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते आ रहे हैं तो आप खुद सोचिए लास्ट 5 मंथ्स में क्या हुआ है। थोड़ा सा एक बार पीछे की ओर जाइए, सोचिए, और या है तो हमारे वीडियोस जाके देखिए या किसी के भी वीडियोस जाके देखिए क्या हुआ है लास्ट 5 मंथ्स में। जब से दिसंबर में 18,300-400 का जो हमारा एरिया था उसको नीचे की ओर काटा था, मुझे एग्जैक्टली लेवल याद नहीं है, सॉरी अगर मैं लेवल का कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन 18,000 समथिंग ही था, मुझे इतना याद है। तो उस लेवल को जब ब्रेक किया था दिसंबर में, ऊपर जाने की बजाय आपने देखा वो नीचे लेवल ब्रेक कर गया था, क्योंकि वहाँ पे हम ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को। उसके बाद से अब तक क्या हुआ है आप जाके देख लो, आज भी हम वहीं पहुँच पाए हैं लास्ट 5 मंथ्स में। कितने चैनल्स, कितने टीवी चैनल्स ने या यूट्यूब चैनल्स ने, ट्विटर पे किसी ने आपको ये बात बताई थी
कि ये लेवल जो ब्रेक नीचे हुआ है ये परेशानी पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपको कितने लोगों ने बताया कि 17,000 के आसपास का एरिया हमारे लिए अच्छा हो सकता है और वहाँ से 2-3,000 पॉइंट्स की चाल आ सकती है अपसाइड। कितने चैनल्स ने आपको ये बताया, राइट? कितने चैनल्स ने आपको ये बताया कि 18,300-400 का एरिया, ये जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है, इसके आसपास आके कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ये पार कर जाएगा तो ही 19,000 के ऊपर तक की चाल आएगी, अदरवाइज़ 18,500-600 का हाई लगा के ये वापस नीचे आ सकता है। आपने देखा वापस नीचे आया। तो कितने चैनल्स ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, राइट? तो मैं सिर्फ यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो काफ़ी रेलेवेंट है और अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश करते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आके एंटरटेनमेंट के लिए बोल गए और फिर नेक्स्ट वीक कुछ बदल गया, फिर उसमें कुछ बोल गए। तो इस तरीके से हमारा काम नहीं होता है यहाँ, इसीलिए हमारे मैसेज कम होते हैं लेकिन वो काम के होते हैं। तो अब आप एग्री करो या डिसएग्री, वो आपकी मर्ज़ी है। हर चीज़ को देखना सबका एक नज़रिया होता है देखने का, तो वो आप वीडियोस जाके चेक कर सकते हो लास्ट 4-5 मंथ्स में मैंने क्या बात की है, बाकी चैनल्स आपको क्या बताते आ रहे हैं लास्ट 4-5 मंथ्स में, वो सब आप जाके कंपेयर कर सकते हो। मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ यहाँ जो एक व्यू है, जो मकसद है, वो सिर्फ आपको लॉसेस से बचाना है, अपनी एनालिसिस शेयर करना है और आपको दिखाना है कि मार्केट कितनी पावरफुल है और उसमें भी टेक्निकल एनालिसिस हमारे कितने काम का है। वो आप किसी की सर्विस लेके उसका इस्तेमाल करें या उसको सीख के आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मार्केट ऐसे माहौल में अब आ चुकी है जो कहीं ना कहीं अब हमें रास्ता दिखाएगी कि 2023 पूरा रेंज बाउंड टू बेयरिश मोड में रहने वाला है या यहाँ से वही 22,000, 25,000 और उस तरह की चाल आने वाली है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम इस मार्केट से करते आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चाल देगी, क्योंकि बहुत बड़ी करेक्शन ये ऑलरेडी कर चुका है। तो अभी उसमें समय है और कुछ, या अभी वो करने के मूड में है, उसका जवाब हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब इतने महीने पेशेंस रखा है थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की कोशिश करनी है। और ट्रेडिंग में जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ, थोड़ा हाथ कम आजमाएंगे बेटर रहेगा। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जो हैं वहाँ पे अपने सपोर्ट एरिया पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब यहाँ से अब स्टॉक गिरेंगे, मैं यह बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाले हैं। तो इसीलिए सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान रखें और अगर सेक्टर ही जा रहा है, उसके लेवल ही ब्रेक कर रहे हैं, तो उनके स्टॉक से भी जितना दूर रहें उतना बेटर रहेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ कि ये जल्दी ही ये सारी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व होगी और इस बोरिंग कन्वर्सेशन से उठ के हम कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात करते नज़र आएंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।